हाँ जी। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपका वो रिवोल्यूशन अकाउंट वाले टॉपिक पे बेस्ड है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, टी एस ग्रेवाल सर की बुक के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन एज वेल एज इसके पहले के जो चैप्टर्स है 1 2 3 4 एडमिशन और चेंज इन PSR, गुडविल और फंडामेंटल, इन सभी चैप्टर्स के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर चेकआउट कर सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, आपके पास कोई अदर क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको अगर कोई नोट्स चाहिए और ये जो भी सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ उसका PDF वगैरह चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या, पार्टनरशिप डीड ऑफ C&D हु वर इक्वल पार्टनर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेशो लिख लेते हैं, 1:1 इक्वल रेशो दिया हुआ है। हैज़ अ clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in writing. The retirement partner shall be paid the amount standing to credit of his capital account and current account, his share of profit on the date of retirement, calculated on the basis of average profit of 3 preceding years. तो यहाँ पे वर्ड याद रख लेना, 3 preceding years, and half the amount of goodwill of the firm is calculated at 1.5 times of average profit of last 3 years, last 3 preceding completed years. C gave notice on 31st March 2024 to retire on 30th September 2024 when the balance of his capital account 6,000 and current account debit balance. Always remember, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका डेबिट बैलेंस जब देता है तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे या करेंट अकाउंट बनाओगे तो करेंट अकाउंट का डेबिट होता है, तो उसको आपको किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड में। प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स 2022 31 मार्च 2800, 2023 2200 एंड 2024 1600 दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी एज पर पार्टनर डीड। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन करना है अमाउंट जो कि सी को पे किया जाएगा या ड्यू होगा, जिसको बाद में पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो पे करना पड़ेगा। करेक्ट। तो जब भी रिटायरमेंट होता है ना, तो जो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर से बचेगा उसे CD नहीं लिखते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के अंदर, उसको हम लोग टू पार्टनर्स लोन अकाउंट करके छोड़ देते हैं और बाद में उसका पार्टनरशिप फॉर्म पे कराती है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं वो। राइट। तो इसमें आपको बेसिकली क्या बनाना है, देखो, अगर करंट अकाउंट है तो एक करंट अकाउंट बनाओगे और दूसरा कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, करंट, फिर करंट में जो बैलेंस बचेगा उसे आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल में, और कैपिटल अकाउंट का जो लास्ट में बैलेंस आएगा उसे CD नहीं लिखना है, उसे बल्कि पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और वही टोटल अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो अपने को पार्टनर्स, कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ C का आप बनाओ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ C का बनाना। वाई सर वाई, इसमें सिर्फ वो पूछा है कि C के खाते में कितने अमाउंट टोटल ड्यू होगा, यानी कि C को रिटायरमेंट के टाइम कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो C का करेंट अकाउंट और साथ साथ में C का कैपिटल अकाउंट भी बना दोगे। राइट। आप चाहो तो कैपिटल पहले बना सकते हो और करेंट अकाउंट का फॉर्मेट पहले लिख सकते हो, बट करेंट अकाउंट आपको बनाना पहले ही पड़ेगा। ओके, डेबिट क्रेडिट ये सारे आइटम आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे डेबिट होता है रुपीज़, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट होता है, तो ये चीज़ें मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता है 11th क्लास से, और ये आप लोग लिख के चलोगे। इसमें मैंने सीधा सीधा लिख दिया सीज, ये है आपका कैपिटल अकाउंट। ऊपर वाला मैंने करंट बनाया, नीचे वाला कैपिटल अकाउंट बनाया। आप चाहो तो पहले ऊपर में कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो और नीचे में करंट अकाउंट लिख सकते हो, बाकी नीचे जो भी वर्किंग नोट्स आएगा वो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, बैलेंस BD का। तो कैपिटल अकाउंट में तो बैलेंस क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, क्रेडिट वाला बैलेंस BD, और करेंट अकाउंट का आपको बैलेंस कहाँ पे लिखना है, वो डेबिट साइड लिखना है, बिकॉज डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। सर क्वेश्चन में ये करेंट अकाउंट का 500 बैलेंस है, डेबिट मतलब डेबिट साइड, और इसका सिंपल बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, तो ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये 6000 कैपिटल में और 500 करेंट अकाउंट में लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, एक तो C और B।
सी और बी, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वाला पॉइंट तो सिर्फ थ्योरी है, वैसे बताया हुआ है। तो अपने को बी पॉइंट और सी पॉइंट ध्यान से करना है, राइट। तो सबसे पहले कह रहा है प्रॉफिट जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सी को कितना मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। तो लास्ट 3 साल का 2200, 2800 एंड 1600। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बना दो। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सीधा सीधा आप क्या कर लो, ये सीज प्रॉफिट्स लिख लो, सीधा सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वर्किंग नोट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, तो 3 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट कितना है सर, 28, 22 एंड 16, 2800, 2200 प्लस 1600। इसका बोला है उसने एवरेज करना है, तो एवरेज का मतलब है 3 से डिवाइड कर दो। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद भाई सी का शेयर कितना है, 1:1, यानी कि सी और डी का 1:1 है, तो 1/2 कर देना है, तो वो सी का शेयर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे सीधा सीधा प्लस कर लो, 2 2 4 1 5 और 6, 6600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 2200 इंटू 1/2, तो 1100। तो 1100 आपका क्या हो गया, 1100 शुड बी योर प्रॉफिट्स, किसका, बी का। तो 1100 को अपने को क्या करना पड़ेगा, बी के प्रॉफिट्स को देना पड़ेगा। अब आ जाओ जी यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ लो ज़रा ध्यान से, 1 सेकंड देना मेरे को। हाँ जी, अब ध्यान से देखना। तो 1100 क्या हो जाएगा, सी का प्रॉफिट होएगा। बट आप यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये क्या कराता है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बोला है। जब डेट ऑफ रिटायरमेंट है तो रिटायर कब हो रहा है, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कह रहा है, सी गेव नोटिस 31 मार्च 2024, तो वो रिटायर कब होएगा, 30 सितंबर को होएगा। तो जब 31 मार्च 2024 को नोटिस दिया है और रिटायरमेंट होएगा 30 सितंबर को, तो यहाँ से यहाँ जब काउंट करोगे ना 6 महीने होता है। नॉर्मल अगर होता ना पूरे साल के एंड में रिटायर होता, ठीक है, ये एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता कि भाई रिटायरमेंट 6 महीने पहले नोटिस देगा, तो आपको सीधा सीधा 1100 रुपये क्या करना था, करेंट अकाउंट में लिख देना था। बट यहाँ पे 6 मंथ्स है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो सी का शेयर है तो इसके लिए आपने 6/12 करना पड़ेगा, बिकॉज वो 6 महीने के बाद ही रिटायर हो रहा है। तो जो आपका प्रॉफिट होएगा ना वो 550 रुपीज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट एक ध्यान देने वाली बात है, कई बार यहाँ पे गलती होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो सकता है वो 6 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स लिख दे, या सीधा सीधा आपको दे देगा कि साल के एंड में देगा, तो ये 6/12 करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होगा, 3 मंथ्स बाद होगा, तो 3/12 करना है, ये ध्यान रख लेना है। ओके, तो 550। तो आप करेंट अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे, तो सी को ये पैसे मिलेगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आता है। जब हम चैप्टर डेथ वाला पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी इस टाइप का कंसेप्ट आएगा कि जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जितने दिन बाद मृत्यु होती है ना, तो उतने दिन का प्रॉफिट्स उस पार्टनर को देना पड़ता है। उस पार्टनर मर गया तो उसके लीगल एयर को देना पड़ता है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके आपने क्रिएट करना है। तो 550 ये हो गया। इसके बाद गुडविल वाले ट्रीटमेंट आएगी, तो वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। अब गुडविल के बारे में क्या बोला है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड 1.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 3 ईयर। तो सेम एवरेज प्रॉफिट है, और कह रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5। तो हाफ द अमाउंट है, तो इसको भी आप ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले तो गुडविल ऑफ फर्म निकालो। तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1.5 एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2800, 2200 एंड 1600 डिवाइडेड बाय 3। तो 1.5 इंटू ये आपका आया था 2200, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ जी कैलकुलेटर का है, 2200 इंटू 1.5, 3300 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपका 3300, करेक्ट। अब आपने को क्या निकालना है, पार्टनर्स का शेयर। पार्टनर्स का कितना शेयर है, तो 1/2 कर दो आप, सीधा सीधा पार्टनर का शेयर 1/2। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, भाई पार्टनर का कितना है, अभी पूछा था 1/2, तो 1/2 कर दोगे तो ये आएगा 1650 रुपीज़ 1650। और ये भी कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाला, और ये दोनों करेंट अकाउंट में लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1650 बाय डीज कैपिटल। सर लेकिन जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वो तो गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर, इसमें 2 ही पार्टनर है सी और डी। तो डी गेन कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पूरा पैसा डी ही उसको देगा।
अब यहाँ पे आप क्या कर दो, टोटल कर दो। तो टोटल कर दोगे तो ये आ गया 22 आ गया क्या, 2200। अब इसमें लेस कर लेंगे तो 1700 आ गया है क्या, 2। ये क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ये बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट है वो सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1700। और सी में ये यहाँ पे आएगा किस नाम से, बाय सीज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट लिखना पड़ता है। और 2 यहाँ पे क्या लिख लोगे, सीज लोन अकाउंट। और बैलेंस शीट में लोन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो कितना आ गया, 6000 प्लस 1700। अब एक बार चेक करो, 6000 प्लस 1700 कितना आ रहा है यहाँ पे, 6000 प्लस 17 7700। ठीक है जी, 7700 दैट इज़ योर सीज लोन अकाउंट। और फाइनल इसको जो पेमेंट करना होगा सी को ड्यू कितना करना पड़ेगा, 7700। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 33। ये इसका मेन पार्ट है, करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। और बाकी यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 वर्किंग नोट बना दिए। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, 31 के ऊपर। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं अब हम लोग। 31 क्या कह रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दिस इज योर ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2025 द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम फॉर्म वाज एज फॉलो। तो बीटा यानी कि बी जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है, किस डेट को, 1 अप्रैल 2025 को। और उस दिन बैलेंस शीट दी हुई है। अल्फा बीटा गामा जर्नल रिजर्व, जैसी जर्नल रिजर्व दे दे इस पर आप क्या कर लो, टिक मार्क कर लो। जर्नल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम एज एडमिशन वाला चैप्टर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, सेम यहाँ पे भी करना है। फिर कह रहा है क्या, इधर पे सारे एसेट्स हैं। इसके बाद कह रहा है बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर 30,000 एंड फ्रॉम गामा फॉर ₹40,000 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल बोलूँ तो जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है, हाँ जी, तो वो क्या है, एक तो है बीटा और एक है आपका गामा। तो बीटा जो है आपका अल्फा से और गामा से 30,000 40,000 ले रहा है पैसे फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वाला जो शेयर होता है बेसिकली। उसके बाद कह रहा है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग बाय 50,000, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 2,70,000, बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। तो बीटा को पैसे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है, सेल कर दिया है 2,70,000 में। और स्टॉक अप्रिशिएट 20,000 से हो रहा है। और ये सीधा अमाउंट है 50,000 से बिल्डिंग। इसमें आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो आइए जरा इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, फॉर्मेट बना के फिर आपको दिखाता हूँ, रुको। सो ये रहा फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का, रिवैल्यूएशन का, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के लिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। एक तो कह रहा है स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएशन का मतलब इंक्रीज होना। स्टॉक पहले कितने का था, 50,000 रुपये का। 50,000 का 20% कितना हो जाता है, 10,000 रुपये। 50,000 का 10% 5,000, तो 20% 10,000 रुपीज़। शॉर्टकट तरीका ये होता है ऐसे निकालने का। ओके, बिल्डिंग बाय 50 तो सीधा 50। तो यहाँ पे एप्रिशिएशन हुआ है, तो एप्रिशिएशन जब होता है तो आपने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो एक तो लिखो बाय स्टॉक अकाउंट, दूसरा आप क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। पहले ये 2 लिख लो जी। स्टॉक तो आ गया आपका 10,000 से, और उसके बाद आपकी बिल्डिंग आ गई है सीधा 50,000 से, ये 10,000 है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका 20% का मतलब स्टॉक जो है पहले 50 का था, तो 20% हो जाता है 10,000 और आपका 50,000 से बिल्डिंग इंक्रीज। अब इस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ध्यान से सुनना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया है 2,70,000 में, और इन्वेस्टमेंट की पहले कितनी वैल्यू है सर, 2,50,000। तो भाई जब सेल कर देते हैं तो एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट बेसिकली। लेकिन जो 2,50,000 वाला है उसको बेचा है आपने 270 में, तो यहाँ पे आपके 20,000 से क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है, तो इंक्रीज करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज़ बस। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल कर देना, और कोई पॉइंट है नहीं रिवैल्यूएशन का। तो ये आपका कितना आ गया है 80,000, तो ये आपका टोटल 80,000, दिस इज़ योर 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किसमें, अल्फ़ा बीटा और गामा। मैंने शॉर्ट में ABG लिख दिया है। रेशियो है 5:3:2। ओके,
तो जो 80,000 है इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो 8,000, तो 8 2 16, 8 3 24 और 8 5 40। तो दिस इज योर रिवॉल्यूशन अकाउंट। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद आप लिखते हो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फटाफट लिख देना है। तो रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया था 40,000, ठीक है जी, 24,000 एंड 16,000। तो पहले तो ये लिख लेना है आपने, ये वाला जो प्रॉफिट आया है सीधा सीधा अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र। एंड देन आपने बैलेंस बीडी लिखना है 3 2 1, तो 3 lakhs 2 lakhs 1 lakhs, तो 3 lakhs 2 lakhs एंड 1 lakhs, करेक्ट। 3 lakhs 2 lakhs 1 lakh, ये 2 lakhs। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपने को आना है किस पे, तो ये वाला हो गया, ये हो गया, स्टॉक हो गया। बीटा टैक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है 30 एंड 40। और उसके अलावा एक जनरल रिजर्व वाला भी पॉइंट है। तो जनरल रिजर्व को तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। 1 लाख को बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, 1 लाख है तो आपको बांटना है 532 में, तो ये तो आ गया 50,000। ओके, ये है 50,000। फिर उसके बाद ये आएगा आपका 20,000 एंड दिस इज योर 30,000। ओके, उसके बाद आपने गुडविल वाली एंट्री क्या होती है ना, गुडविल की एंट्री होती है आपकी बेसिकली गेनर टू सैक्रिफाइजर। जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, जो सैक्रिफाइजर होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे आओ, क्या न्यू रेशो गिवन है? सर न्यू रेशो नहीं गिवन है। तो जो ओल्ड रेशो है ना, तो इसमें से ये बीटा हटा दो तो ये न्यू रेशो हो जाएगा 5:2 का। अब आप यहाँ पे गेनिंग शेयर निकाल लेना है वर्किंग नोट में। तो गेनिंग शेयर बोले या गेनिंग रेशो बोले एक ही बात होता है। गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। किसका किसका? ए बी सी नहीं सर, ए और जी का, क्योंकि बी तो चला गया। तो 5/10, उसके बाद 2/10 माइनस, तो 5/7 एंड 2/7। अब इसे आपने सॉल्व करना है सर, इसको ना इस तरफ सॉल्व कर लो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 इज़ दी एलसीएम। फिर इसके बाद 10 7 35 और 10 से 50। मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ जी, यहाँ पे 10 7 जा, तो ये आ गया है कितना आपका 5 से 35 और 7 10 जा 50, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20। अरे गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, सही निकाल रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, मैंने क्या गलती कर दिया भाई? सही तो कर रहा हूँ। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये उल्टा कर दिया ना, तभी उल्टा आ रहा है ना भाई। इसको न्यू माइनस ओल्ड करना है, मैं लिख रहा हूँ क्या न्यू माइनस ओल्ड, बट यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू लिख दिया मैंने। न्यू शेयर और माइनस ओल्ड, सर ये कैसे कैसे आया? ये लो ना, यहाँ पे 2 लाइन और लिख लो जी, ये लो। ये नहीं लिखने से ना गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, सबसे पहले वर्किंग नोट ये 1 है ना। ओल्ड रेशो कितनी है सर? ओल्ड रेशो थी 5:3:2 और न्यू रेशो कितनी है सर? तो 5:2। क्यों? क्योंकि बी जो है वो रिटायर हो गया है, राइट। तो न्यू रेशो क्या हो गया? 5/7 एंड 2/7, तो 5/7 2/7 5/10 और 2/10। तो इसलिए ये जो है आपका पॉजिटिव में आएगा, दैट इज़ 50 माइनस 35, एंड ये आ गया है कितना 20 माइनस 14, तो 15/70 एंड 6/70, 15:3 दैट इक्वल्स टू 5:2। दिस इज़ योर गेनिंग रेशो और गेनिंग शेयर, करेक्ट है। तो जो आप रिटायर हो जाता है तो न्यू भी वही हो जाता है और गेनिंग भी वही हो जाता है। तो 5:2 में इस गुडविल वाले अमाउंट को क्या कहते हैं ना, गुडविल कह रहा हूँ। अच्छा, गुडविल तो ऑलरेडी ये गिवन है ना। ओके, हम रेशो हमें निकालना नहीं था भाई, ये ऑलरेडी बता दिया है कि बीटा अल्फ़ा से 30 ले रहा है और गामा से इतना, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना था यार। ओके, अदरवाइज अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देगा तो पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है और उसको गेनिंग रेशो में, या शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल दिया रहेगा तो उसको गेनिंग में निकालना है, गेनिंग रेशो निकाल के। यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया है, ये 30,000 और ये 40,000 हो जाएगा, 30,000 और 40,000। हाँ जी, 1 0 और इसमें लगा लेना है। ओके, ये 40,000 है। बाय एक तो लिख देना है क्या, 30 मिल रहा है अल्फ़ा से, अल्फाज कैपिटल अकाउंट,
और बाय बीटा का कैपिटल अकाउंट। किसको मिला है? बीटा कह रहा हूँ, गामा। तो अल्फ़ा और गामा से 30,040, और उसके अलावा यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा ये 30,000 और 40,000 अल्फ़ा में और गामा में, और यहाँ पे लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट यानी बीटाज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल की ये ट्रीटमेंट होती है, इसको ध्यान से करना है और आपको समझ के जाना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ जी, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एक सेकंड देना, एक कॉल ले लें। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी क्या, गुडविल की ट्रीटमेंट 30,000 40,000 और यहाँ पे 30,000 और 40,000। अब और कौन सा रह गया? तो गुडविल हमने लिख लिया, ये रिवोल्यूशन का पॉइंट था तो बस खत्म। उसके अलावा जनरल रिजर्व था, बैलेंस शीट को भी चेक करना होता है तो जनरल रिजर्व लिख लिया और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी लिख लिया। अब अपने को सिंपल क्या कर देना है, कैपिटल अकाउंट का आप लोग टोटल कर लो, ठीक है जी। और जो आएगा उसे हम लोग CD लिख लेंगे, बैलेंस CD, और बैलेंस शीट में वही आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से जो आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका, ये है 1,16 और 20 36, तो 1,36,000 1,36,000। फिर इसका टोटल करेंगे 2,30,000 प्लस 30 60, 1,00,000 3,24,000 3,90,000 3,24,000, तो 3,24,000 एंड ये 40 लेस कर देंगे तो 96,000 एंड ये आ गया आपका 3,60,000। तो ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे आप मिला लो 360 196, ये कितना है 324, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अल्फ़ा गामा और ये बीटा का है, करेक्ट। तो 324 360 1, ये 96,000, ये कितना आ गया 196,000 1 लाख, ये कितना है, एक सेकेंड दो, 16 20, तो गामा का कहाँ है गामा, गामा 196, वेयर इज़ 196, अल्फ़ा बीटा गामा, 1 सेकेंड। ओके, गामा का 2 लाख बैलेंस बीडी है तो प्लीज़ इसको ठीक कर लेंगे। तो 2 लाख आ गया, तो 2 लाख तो ये हो जाएगा 236, तो ये 1,96,000, राइट। तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहले तो कैपिटल लिख लो, अल्फ़ा बीटा और गामा का कैपिटल, अल्फाज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक और इम्पॉर्टेंट बात है बता रहा हूँ, रुको। ये जो आपने ये जो बीटा वाला है ना, तो सर बीटा का बैलेंस सीधे नहीं लिखना, बीटा इज़ रिटायरिंग पार्टनर, तो बीटा में आप लिखो बीज लोन अकाउंट या बीटाज लोन अकाउंट, क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ना, अब इसको अमाउंट टोटल हमें पे करना है पार्टनरशिप फर्म को। तो अब वो पार्टनर नहीं रहा, आज से वो पार्टनरशिप से हट गया, तो उसके जो भी पैसे बचेंगे उसे हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में उसको पे आउट करा देते हैं, करेक्ट। तो ये आपका लोन अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट और जी यानी गामा का कैपिटल अकाउंट कितना, तो 3 लाख कितने थे भाई, 3,60,000 1,96,000 एंड 3,24,000 जो है ये आपका बीटा का बीज लोन अकाउंट आ जाएगा, बीज लोन अकाउंट आ जाएगा, बीज लोन अकाउंट। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व खत्म, सन्डी क्रेडिटर्स तो 1 लाख पहले भी था और आज भी 1 लाख है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड एसेट साइड में चेक कर लो, बिल्डिंग आपकी क्या हो गई है 250 है, बिल्डिंग 50,000 से अप्रिसिएट तो 3 लाख हो जाएगा। मशीनरी आपका सेम एज इट इज़ 1.5 लाख रहेगा, तो 3 लाख का बिल्डिंग 1.5 लाख का मशीनरी, तो ये लिख लेना है आपने बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हो गया था, 50,000 पहले था, स्टॉक का नीचे स्टॉक पहले 50,000 था और 20% से, तो ये स्टॉक लिख लिया हमने 60,000। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट 270, ये तो ऑलरेडी सेल कर दिया तो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया, बैंक में आ जाएगा वो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना इन्वेस्टमेंट के बारे में। डेटर्स है कितने का, 1 लाख का, अभी भी ये 1 लाख रहेगा। इसके बाद कैश एट बैंक, तो ये 1 लाख है और इसमें और आप ऐड कितना कर दोगे, जितना में हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया 270, ठीक है जी। तो 370 का आपका क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, 3,70,000 बैंक अकाउंट या कैश एट बैंक। अब इन सबको टोटल कर लो, 360 प्लस 196,000 प्लस 3,24,000 प्लस 1 लाख, तो 9,80,000।
और इधर वाला भी 9,80,000 आ जाएगा। हैं, ये कैसे आया, 656 कैसे आ गया, 1 सेकेंड 980 गलती टोटल कर लिया है क्या, हाँ जी। तो यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे 1 सेकेंड देखो भाई, ये क्या है, एज कैपिटल अकाउंट, जी का कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, और ये तो इसको पे करा दिया है क्या लोन, 1 सेकेंड, यूर रिवोल्यूशन, ओके। बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, तो बीटा को हमने पे भी कराया है, तो बीटा को पे कराया ना, तो एक काम करो, ये जो लोन अकाउंट है ना, लोन अकाउंट फर्दर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र करने के बाद, अब आपको ये भी बता दें, जब हम लोन अकाउंट कर देंगे ना, तो लोन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बीज का लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट अलग से इसको पेमेंट करानी होती है, कितने की, 3,24,000। तो 3,24,000 कराओगे ना, तो ये वाला यहाँ पे ये नहीं आएगा, और बैंक में ये जो 370 है ना, इसमें माइनस 3,24,000 कर देना है, तो कितना आ गया, 3,70,000 माइनस 3,24,000, ओके। तो ये 46,000 सिर्फ आ जाएगा, और फिर आपका आंसर जो है सेम एज इट इज़ उतना आ जाएगा। तो 3,24,000 यहाँ पे 3,80,000, सॉरी 9,80,000 माइनस 3,24,000 जो उसको पे कराना है, तो 5 यहाँ पे आएगा 6,56,6,56,000, दिस इज दी बैलेंस शीट टोटल। तो ये आपका प्रॉपर हो गया है 31 का सॉल्यूशंस, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या देखना था आपको, एक तो जनरल रिजर्व को ध्यान रखना है कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है, दूसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट पे मेन फोकस करना है सर, इन्वेस्टमेंट पे, और ये वाली एंट्री यहाँ पे एक तो आपका एंट्री हो जाएगा कौन सा सर, बैंक से पे कराना है, और इन्वेस्टमेंट को 2,70,000 में बेचा है, तो यहाँ पे बैंक और इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ें ध्यान रख लेना है। रीवैल्यूएशन में 20,000 से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है, और बैंक में आपको क्या करना पड़ेगा, 270 ऐड करना है, और माइनस 324 जो बी को टोटल पैसा पे कर रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहना है इस क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं 32, हाँ जी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 नेक्स्ट कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2025 दियर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कनिकाज कैपिटल, दिशा एंड कबीर्स कैपिटल, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, P&L अकाउंट। जैसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, तो इसको अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट देना है, ओके, कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2015 कनिका रिटायर हो रही है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट फॉर द 3 years, लास्ट ईयर्स के देखो 3 साल का, अच्छा, प्रॉफिट फॉर 2023-24। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसने बोला है 3 कंप्लीटेड ईयर्स, लेकिन ये है 1 लाख, ये 2 लाख, ये पीछे के 2 साल का ही प्रॉफिट है, तीसरा साल का कौन है, तो तीसरा साल का ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा, इसे हम लोग एज ए एवरेज मान के चलेंगे, और ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला, ध्यान से देखना, ओके। तो लॉस है तो उसको माइनस करोगे, और 1 लाख प्लस 130 करोगे, माइनस 20,000 करेंगे, तो डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल ऑफ द फॉर्म आ जाएगा, एंड देन उसके शेयर से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी कि कनिका। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, फिक्स एसेट्स कितने का है, 240 का है, इंक्रीज होके 3 लाख हो गया, तो 60,000 से ये इंक्रीज है रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 120%, पहले स्टॉक है 1 लाख का, अब ये 120% होगा, यानी 1,20,000 का हो जाएगा, सीधा इंटू कर दोगे तो 20,000 से ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, इसने बोला है पे मत कराना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना। ऊपर वाले में हमने बैंक अकाउंट के थ्रू पे कराया था, यहाँ पे सिर्फ लोन अकाउंट में जाएगा और उसको एज इट इज छोड़ देना है। आपको प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सेम फॉर्मेट में कॉपी कर लूँ, चलो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट अलग से बना देते हैं आपके लिए। तो पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर आंसर कराऊंगा। तो ये रहा, मैंने ऑलरेडी रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया। आपने भी तीनों का फॉर्मेट एक साथ बना लेना है, इससे क्या हो जाता है, सॉल्यूशंस करने में टाइम कम लगता है, और साथ साथ में गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। तो इसलिए तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो, जो अमाउंट जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ लिखते चले जाएंगे। तो सर सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लें। ऊपर में बैलेंस शीट का BD कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 20,000 का, तो उसे भी कैपिटल में डेबिट साइड में
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे 2:1:1, तो 20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सर एक काम करो, पहले रिवोल्यूशन बनाओ। कई बार बच्चे रिवोल्यूशन बनाते हैं पहले, तो पहले मैं आपको रिवोल्यूशन, बाकी वैसे मैंने ये भी बता दिया। तो रिवोल्यूशन पॉइंट के लिए तो गुडविल का है। नेक्स्ट है आपका BCD, ये 3, तो 3 में से सिर्फ और सिर्फ B और C पॉइंट है रिवोल्यूशन का। फिक्स एसेट 3 लाख से इंक्रीज, 3 लाख तक इंक्रीज़ हुआ है, तो फिक्स एसेट जो है 60,000 से इंक्रीज़ होएगा और ये 20,000 से स्टॉक इंक्रीज़ होएगा। तो अपने को सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देना है, बाय फिक्स्ड एसेट्स। कितने रुपए से सर, ये 60,000 से हुआ है और 20,000 से स्टॉक आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपका 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो 80,000 यहाँ पे आया, पिछले क्वेश्चन में भी आई गेस 80,000 था। हाँ जी, तो 80,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इस टाइप से आपको प्रॉपर लिखना है। कनिका का, ठीक है जी, कबीर का और दिशा का, दिशा कबीर, पूरा नाम लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, कनिका। ओके, तो तीनों पार्टनर का किस रेशो में, 2:1:1। तो ये तो आ गया 40,000, ये आ जाएगा आपका 20,000 और ये भी 20,000। जैसे ही रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया वैसे ही रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को हाथ के हाथ लिख लेना चाहिए, नहीं तो ये भूल जाते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट गलती आता है, फिर हम मिलाने लगते हैं, फिर कटिंग वटिंग होने लगती है। तो 40, 20, 20 यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद के, दिशा एंड कबीर तीनों का बैलेंस BD हम कहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से 2 लाख, 1,80,000। तो सर ये भी लिख लो, 2 लाख, 1,80,000। ओके, ये 80,000 करेक्ट है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख लिया, इसे सर इसे आप लोग लिख लोगे बैलेंस BD, ठीक है, बाय लगा लेना। ओके, तो बैलेंस BD और रिवोल्यूशन लिख लिया। क्या जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, नहीं। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड जस्ट लाइक लिएबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। P&L का डेबिट साइड यानी एसेट साइड, या ये इसे हम लॉस बोलते हैं, तो 20,000, तो यहाँ पे लिखो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है बेसिकली। ओके, तो लॉस को आप बांटोगे 5,000 और ये आपका 10,000, 2:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और कोई पॉइंट रह रहा है सर, एक पॉइंट रह रहा है गुडविल के बारे में। तो गुडविल ट्रीटमेंट वर्किंग नोट से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ओके, गुडविल ऑफ फॉर्म निकालना है पहले। तो सर गुडविल ऑफ फॉर्म इसने क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और उसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। ओके, 2 years ऑफ लास्ट 3 years कंप्लीटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे 2 साल का ही पीछे का प्रॉफिट दिया हुआ है, कब का, 2024, 2023, तो 2025 का यहाँ से हम लोग लेंगे। 20,000 का लॉस है तो इसे माइनस करेंगे, ये ध्यान देना है। तो 1 लाख प्लस कितना था, 130, हाँ जी, 1 लाख प्लस 130 एंड माइनस 20,000, ये लॉस है। अगर प्रॉफिट इस साइड होता तो ऐड करते, ओके ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 70, और ये तो 1,40,000। ये गुडविल ऑफ द फॉर्म आया है, गुडविल ऑफ द फॉर्म आया है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या हो रही है, तो कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 इंटू 1/4। कनिका का शेयर 1/4 है ना, कनिका फर्स्ट वाली है, 2/4 है सर, इसका 2/4 है, तो हाफ हो गया, यानी कि 70,000 कनिका का है। अब इस 70,000 को भी किस रेशो में, गेनिंग रेशो में बांटना पड़ता है। किसमें, जो आपका दिशा है और कबीर है वो गेनिंग रेशो में इस गुडविल का हिस्सा देगा। सर गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो चाहिए, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है, न्यू के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो जब न्यू के बारे में कुछ नहीं कहेगा ना, तो आप गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा, न्यू शेयर या गेनिंग शेयर। तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा, 2:1, सॉरी 1:1। क्यों सर, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये रेशो में सिखाया था 2:1 है ना, ये कनिका जा रही है, तो जो बच गया है वही न्यू रेशो हो जाएगा। तो न्यू रेशो भी और गेनिंग रेशो भी सेम ही होगा। अब अभी ऊपर हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। तो 70,000 को गेनिंग रेशो में बांट लेंगे 1:1 में, तो 35 हो जाएगा। लेकिन गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो इसकी जनरलिटीज लिखनी कैसे या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में कैसे करना है, इसको ध्यान से देखो। इसे आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे बाय,
सर कनिका जा रही है तो 70,000 का हाफ किया तो 35 और इसमें नाम किसका आएगा, एक तो दिशा का कैपिटल अकाउंट, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट एंड कबीर्स कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और सेम यहाँ पे भी कनिका नहीं दी, दिशा में और कबीर में 35,000 लिखना है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू नाम दे दोगे कनिकाज कैपिटल अकाउंट, कनिकाज कैपिटल अकाउंट। इस टाइप से गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, इसको बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ध्यान से करके जाना है। ओके, बाकी तो और कुछ है नहीं, अब आप इसका टोटलिंग कर दो। उसके अलावा ये ध्यान रख लेना, इसने बोला है जो कनिका है ना, तो कनिकाज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है इसके बैलेंस को, ठीक है जी, इसके बैलेंस को कनिका लोन अकाउंट में, और जो पार्टनर बच गया है उसका बैलेंस सीडी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, तो कनिका का नहीं आएगा। ओके, तो कनिका का 2,40,000 है ये, और ये 70,000, तो 3,10,000। तो पहले जो रिटायर हो रहा है उसका निकालो, 3,10,000 में 10 लेस करोगे तो इसको अपने को 3 लाख रुपए लोन में ट्रांसफ़र करना है, जो कि बाद में इसको पे किया जाएगा। ये कितना है सर, 3 लाख है। चेक कर लेना क्या आंसर 3 लाख आ रहा है, चेक। तो सर यस, इसका लोन अकाउंट 3 लाख है कनिका का। उसके बाद इसका तो दिशा का 1,20,000 और इसका 80 और 1 ये 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1,20,000। अब जो बैलेंस सीडी है ये 35 और ये 40, तो ये 80,000 आ गया सीडी, और ये 40 तो ये 60,000 आ गया सीडी। चेक कर लो, तो 60 और 80 है, और इसे ही हम लोग बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखो, अब बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा किसका, कनिका जो है ना, कनिकाज का कैपिटल अकाउंट अब नहीं आएगा बल्कि लोन अकाउंट आ जाएगा 3 लाख का। और कैपिटल अकाउंट किसका आएगा सर, कैपिटल अकाउंट्स जो आएगा ना वो एक तो दिशा बच गई है और एक कबीर, तो इसका 80,000 और 60,000, चाहो तो आप आउटर कॉलम में भी सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इसके बाद कैपिटल ख़त्म, ट्रेड क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जैसे पहले था उतना ही, 53 और 47, 53 और 47, 53 और 47 एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ये ट्रेड क्रेडिटर्स है। ओके, अब इसका टोटल कर देंगे। और एसेट साइड में भी देख लो, तो एसेट साइड में बैंक का अब ध्यान से देखना, बैंक में कुछ हुआ है नहीं, अगर वो पैसे पे कराता तो बैंक भी चेंज हो जाता। बैंक डेटर 60 और 60 है, स्टॉक 1,20,000 का हो गया, 60 1,20,000, ये है जी आपका बैंक डेटर्स एंड स्टॉक। उसके बाद फिक्स एसेट्स 2,40,000 से बढ़ के ये 3 लाख हो गया, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है उसे तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी, तो 3 लाख 60 120 120 240 240 240 5,40,000, इसे भी आप प्लस कर लो 5 और 3, ये 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, तो 5,40,000 टोटल चेक करा लो, 5,40,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस हाउ टू सॉल्व। तो आप तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, या आप अलग अलग जैसा दिल करे आपका, जैसे आपने सीखा है वैसे बनाओ। मैं तो बेसिकली प्रेफर करूंगा तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाइए, और जो जहाँ रहा है फटाफट लिखते चले जाइए, तो इसलिए आसान हो जाता है। और साथ में वर्किंग नोट अगर है कोई तो वर्किंग नोट भी आपको बनाना है। तो दिस इज सॉल्यूशंस, ये बैलेंस शीट है आपका एज एट 1 अप्रैल 2025, और रिवॉल्यूशन एंड ये है आपका कैपिटल अकाउंट। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपका लिंक में मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी।